गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को सुप्रभात। साथियों, हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में सहायक शिक्षक के सिलेबस को लेकर चल रहे थे। अभी हमने हिंदी देख लिया है, बाल विकास देख लिया है और आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए साथियों, यहाँ शिक्षण शास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ तो शिक्षण शास्त्र में आपके इंग्लिश शिक्षण शास्त्र में तो आपके 15 प्रश्न आएंगे और इन्हीं 15 प्रश्नों का MCQs आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके 2019 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र है, जिसको हम आज की इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए शुरू हो जाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, तो लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी व्याकरण हो सकता है ना, व्याकरण सीखना हो सकता है तो या होना चाहिए, ठीक है। शुड बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रोसीड बाय लिसनिंग स्पीकिंग, ये तो नहीं हो सकता। इंटीग्रेटेड, हाँ इंटीग्रेटेड विथ, ये हो जाएगा। देखिए लिसनिंग सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना विथ के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है ना। तो LSRW के साथ जो ग्रामर है वो जुड़ा हुआ होता है ना भाई। आप बोलते हो तब भी ग्रामर क्या है उसमें रहता है, भले क्या है बच्चे अनजानवश कारणवश जो है ग्रामर बिना कारण के ग्रामर सीख जाता है, पता नहीं होता उनको, है ना भाई। मदर जो लैंग्वेज है हम यूज़ करते हैं तो उनको ग्रामर पता नहीं है, फिर भी क्या है बच्चा ग्रामर सीख जाता है। तो इंटीग्रेटेड विथ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, क्लियर है। बी इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। चलिए यहां 72 की हम बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, A language teacher should the learner communicates in the target language। देखो A language teacher, यहाँ एक भाषा शिक्षक की बात की जा रही है, ठीक है। The learner communicate in the target, जो कि जो सीखने वाला है टारगेट लैंग्वेज में बातचीत करता है, ठीक है। तो एक शिक्षक को क्या करना है? नॉट अलाउ एरर वाइल, क्या ये आएगा? टॉलरेट एरर वाइल, हाँ ये आ जाएगा, ठीक है। मान लो एक कक्षा में बच्चा अपनी मातृभाषा का उपयोग कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो आप अंग्रेजी भाषा के शिक्षक हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए, ठीक है, देखो टॉलरेट एरर वाइल, है ना। तो टॉलरेट, आप उनकी जो कमियां हैं, ठीक है, उनकी त्रुटियां हैं, आप उनको पहचान करोगे, है ना भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान दोगे। यहाँ सिर्फ इंग्लिश की ही बात हम नहीं करेंगे, बात करते हैं हम हिंदी विषय की भी, ठीक है, क्योंकि हिंदी भी एक लैंग्वेज ही है साथियों, क्लियर है ना। तो इसका जो उत्तर है टॉलरेट एरर्स वाइल, ये आंसर लिया हुआ है व्यापम द्वारा, ठीक है। देखिए जितने हम आंसर दे रहे हैं भाई व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है जिसमें त्रुटियां हो सकती है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 74, रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल, अब यहाँ पर रिमेडी की बात की जा रही है, उपचार की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है, या उपचारात्मक जो शिक्षण का अर्थ है? टीच ग्रामर, फाइंड व्हाट हैज बीन लर्नड, एड्रेस गैप्स इन लर्निंग, या इंट्रोड्यूस एनी न्यू टॉपिक। अभी 4 ऑप्शंस आपको उपचारात्मक शिक्षण को लेकर दिए गए हैं। तो आप जान रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण में क्या ग्रामर सिखाया जाएगा, फाइंड व्हाट हैज बीन लर्न, प्राप्त करना कि क्या सीखा है, नहीं, एड्रेस गैप्स इन लर्निंग। अब देखो उनके सीखने में क्या अंतर है, मतलब वो अब उनमें क्या कमी रह गई उनको एड्रेस करना, उनको पता करना, ठीक है, कि बच्चे में क्या कमी रह गई और उसके हिसाब से उनको उपचारात्मक शिक्षण देना, रिमेडियल टीचिंग देना होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है चीजें? तो बिल्कुल इसका आंसर सी हो जाएगा भाई। ओके
चलो अगले प्रश्न देखो, इसमें 75, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है। चलो क्वेश्चन बड़ा है इसलिए स्क्रीन थोड़ा छोटा हो गया, बट आप सभी को दिखाई देगा। द सीक्वेंस फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल शुड बी। अब यहां देखो, यहां पर सीक्वेंस की बात की जा रही है, क्रम की बात की जा रही है, वो भी लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल का सही क्रम आप सभी जान रहे हैं, है ना भाई, LSRW, यही तो भाषा शिक्षण का सही क्रम है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के आपका पूछ दिया गया है। तो LSRW यहां पर देख लो आप भाई, सी इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का, ठीक है। तो चाहे हम बात करें हिंदी लैंग्वेज की, बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, या बात करें हम संस्कृत लैंग्वेज की भी हम बाकियों में बात करें, ठीक है, आपका जो है ये हो जाएगा LSRW। इसी कॉन्सेप्ट पर लैंग्वेज जो स्किल है वो काम करता है साथियों, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा। देखो, इन ए डाइवर्स क्लासरूम इट इज बेस्ट। अब डाइवर्स क्लासरूम की यहां पर बात की जा रही है, समावेशी कक्षा की बात की जा रही है। तो यहां पर क्या स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए? तो टू यूज ए वाइल्ड वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। देखो ये तो आ सकता है भाई, ये तो आ सकता है, लेकिन और अन्य पर भी हम बात करें। देखो अब दैट ऑल स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू लर्न फॉर टीचर नोट्स, नहीं ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है ना। टू अलाउ स्टूडेंट टू लर्न ऑफ देयर ओन, नो ये भी नहीं आएगी। टू टीच एवरी स्टूडेंट, हाँ इसको देख लो, टू टीच एवरी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हर हिज लर्निंग स्ट्रेटजीज। देखो टू टीच एवरी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हर लर्निंग स्टडीज। अब एवरी प्रत्येक बच्चे को, ठीक है, सिखाना है उसके लर्निंग स्ट्रेटजीज, उसके जो सीखने के तरीके हैं उनके हिसाब से हम उसको सिखाएंगे, ठीक है। देखो जब मैंने एग्जाम दिया था तो क्वेश्चन डी का मैंने आंसर लिया था, लेकिन व्यापम द्वारा टू यूज द वाइड वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, ये उसका आंसर जो है व्यापम द्वारा लिया गया था। तो आप बिल्कुल देख लेंगे साथियों इन चार ऑप्शंस में कौन सा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ 6 हो गया, 77 देखिए। मल्टीमीडिया मटेरियल्स आर यूज्ड, ठीक है। चलो मल्टीमीडिया मटेरियल्स आर, देखो यहां पर देखो साथियों, मल्टीमीडिया मटेरियल आर यूज्ड। अब मल्टीमीडिया मटेरियल का हम उपयोग करते हैं कैसे या कहां उपयोग करेंगे, ऑप्शंस पर पहले आप आओ। टू रिप्लेस द टीचर, ये तो नहीं होगा भाई, है ना, टीचर को रिप्लेस थोड़ी करोगे। टू एड टीचिंग एंड लर्निंग, हाँ टू एड ये आ सकता है। ओनली फॉर टीचिंग, सिर्फ टीचिंग में ही होगा ऐसा भी नहीं है, सिर्फ लर्निंग में होगा ऐसा भी नहीं है। तो बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा टू एड टीचिंग। अब देखो यहां पर उपकरण के रूप में ना, टीचिंग और लर्निंग में मतलब सीखने के रूप में, यहां सीखने में एक उपकरण के रूप में हम मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है भाई, कोई भी चीज सीखना है, यहां मैं बात कर रहा हूं जैसे एक प्राइमरी लेवल के जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अब आपको छोटे बच्चों को लेटर सिखाना है। अब ABCD आपने उनको लेटर सिखाना है आपको, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, ए फॉर एप्पल। अब एप्पल को शो करने के लिए आप इन्हीं मल्टीमीडिया का उपयोग करोगे, है ना भाई। एप्पल का आप पिक्चर उसको बता सकते हो, वीडियो भी उसको दिखा सकते हो। बी फॉर बॉल का हम उनको पिक्चर भी दिखा सकते हैं, वीडियो के थ्रू भी क्या है बच्चों को हम सिखा सकते हैं। तो मल्टीमीडिया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग, लर्निंग इंग्लिश एंड हिंदी आल्सो, ठीक है। दोनों के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। टीएलएम आप जानते होंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, भाई ये सही है, ये उपकरण ही है, ठीक है ना, जो कि यूजफुल है हमारे टीचिंग और लर्निंग में। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दैट्स क्लियर ना, ओके। चलो अब 77 के बाद में हम आते हैं 78 में।
और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई। देख लो, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए अब 78 वी आवर मदर टंग। अब देखो वी, अब वी के बाद यहां पर ब्लैंक है, उसको आपको फिल करना है। तो ऑप्शंस पर आओ। परफेक्ट आवर ग्रामर बिफोर। अब बिफोर क्या, बिफोर वी यूज या मेमोराइज। रटना तो आएगा नहीं भाई, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो लर्न, यहां पर जब बात हम हमारा मातृभाषा कैसे सीखते हैं, क्या हम अपनी मातृभाषा ग्रामर से सीखते हैं? नो। मेमोराइज रट के सीखते हैं? नो। लर्न करते हैं? नो। तो क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, अर्जन करते हैं, है ना भाई। आप अपनी मातृभाषा सीखने जा रहे हो, आप जन्म लिए और जिस माता पिता के यहां आप जन्म लिए हो साथियों, तो क्या आपको वहां पर ग्रामर सिखाया गया? नहीं। अपने से बड़े माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बड़े पापा जो भी है ना, तो क्या हुआ उनसे, तो क्या हुआ आप उनसे सुन सुनकर अपनी जो मातृभाषा को सीख गए। ना तो इसके लिए आपने किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन किया है अपनी मातृभाषा सीखने के लिए, ना ही आपने किसी बड़े स्कूल की तरफ रुख किया। मतलब आप घर में बिना ग्रामर का उपयोग किए स्वतः ही आपने क्या कर लिया, भाषा का अर्जन कर लिया। और अर्जन को ही आप अंग्रेजी में एक्वायर बोलते हैं। क्लियर है साथियों? 78 सहज, सरल और सटीक एनालिसिस हम इस वीडियो के थ्रू कर रहे हैं साथियों। जो नए होंगे बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ेंगे ताकि उनको भी पूरी प्रिपरेशन हमारे चैनल से मिल सके। एग्जाम तक हम बिल्कुल एमसीक्यूज रेगुलर लाते रहेंगे साथियों आप सभी के लिए। देखिए, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न्ड बाय। अब भाषा कौशल बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। कैसे लर्न कर सकते हैं? 4 ऑप्शंस आपको शो हो रहा है। लर्निंग ऑल रूल्स, सभी नियमों को बोलकर क्या हम भाषा को सीख सकते हैं क्या? नो। यूजिंग देम ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ ये आएगा। देखो डेवलप या ग्रामर वाला शब्द जहां पर आ गया, याद रखेंगे साथियों इस बात को ना। ग्रामर हमें कभी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए रटने की बात मत करे, याद रखना इस बात को। मैं मान रहा हूं ग्रामर इज इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज टीचिंग, बट मेमोराइज जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पर यूजिंग देम फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। यहां यूज कम्युनिकेशन, वार्तालाप। भाई हम जन्म लिए हैं जिस परिवार में, वहां हमने बातचीत किया अपने से बड़ों, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों से, ठीक है। तो बात करते करते हमने क्या है, अपनी मातृभाषा सीख गए। तो यूजिंग देम, अब उन्हें कम्युनिकेशन में, संचार में, बातचीत में हम उनका उपयोग करने लगे। छोटे छोटे शब्द जैसे हमने सीखा पप्पा, मम्मी, है ना, स्टार्टिंग में हमने सीखा, फिर उसी को बड़े बड़े वाक्यों में हमने उपयोग करना सीखा। और इस तरह से क्या कर ली हमने, मदर टंग, मातृभाषा को एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो भाषा इसी तरीके से सीखी जाती है। आप कहोगे कि मैं रट के ग्रामर रट लूंगा और इंग्लिश सीख जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है भाई। आप अपने बोलचाल में लाइए, आप अपने उसको स्थिति में शामिल कीजिए, ठीक है। तब आप जो है इंग्लिश सीख सकते हो, अदरवाइज इंग्लिश नहीं सीख सकते, ठीक है। चलिए 79 हमने देखा। 79 के बाद देखिए 80, ठीक है। प्रश्न 80 है ये। चलो अब यहां पढ़ो साथियों प्रश्न 80 को, आप अच्छे से चीजें तब क्लियर हो जाती है। 4 ऑप्शंस यहां पर आपको स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। देखो इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज, अब यहां मूल्यांकन की बात की जा रही है, ठीक है। भाषा प्रोफिशिएंसी, जो उच्चारण है, ठीक है ना, उनकी यहां पर मूल्यांकन किया जाना है। कितना आप प्रोफिशिएंसी है आपका, तो इंक्लूड्स इवनिंग। भाई यहां पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंक्लूड है, शामिल रहता है मूल्यांकन में। तो कैसे शामिल रहता है, आप पहले 4 ऑप्शंस पर आइए, फिर चीजें हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो ए ऑप्शन में क्या है, द स्किल्स ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग,
ठीक है। सेकंड ऑप्शन स्पीकिंग इज डिफिकल्ट कॉन्टेस्ट, नहीं, ये तो वहां पर आप, ये आपका ऑप्शंस नहीं आना चाहिए। वोकाबुलरी ग्रामर ऑनली जहां शब्द आ गया भाई ग्रामेटिकली ये चीजें आपका इंक्लूड नहीं होगा। प्रोफिशिएंसी इंक्लूड इवोल्यूटिंग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। आप बच्चों की भाषा प्रोफिशिएंसी का इवोल्यूशन करने जा रहे हो यहाँ पर ना, तो आपको करना क्या होगा, देखो ये ए वाला ऑप्शन पर आप एक बार फोकस कीजिए। द स्किल्स आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, भाई आप उनके चारों स्किल्स को देखोगे। आप इवोल्यूशन कर रहे हो ना किसी बालक का, ठीक है, तो आप क्या, ना तो आप उसके ग्रामर को देखोगे, ना ही वो बोलते बोलते जो भी कर रहे हैं आप उन पर केवल ग्रामर आप कभी भी आप यूज नहीं करो। भाई वो ग्रामर कैसे भी यूज करे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखोगे कि वो स्पीक कर पा रहा है, बोल पा रहा है, लिसन सुन पा रहा है। जैसे कि आप कोई भी हमें इंग्लिश में लेक्चर देता है, क्या हम सुन पा रहे हैं और सुन के क्या वो बोल रहा है उसको हम समझ पा रहे हैं। रीड, क्या आप इंग्लिश को पढ़ पा रहे हो, और राइट, क्या आप इंग्लिश को लिख पा रहे हो। इवोल्यूशन मूल्यांकन एक शिक्षक केवल इन्हीं 4 स्किल्स को लेकर ही करता है, ठीक है। इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा साथियों ए हो जाएगा। क्लियर है, चलो वेरी गुड। प्रश्न देखिए, हाँ यहाँ पर अब आपके मेरे ख्याल से 10 ही आपका आएगा, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन हमने देख लिया है। आपके 10 क्वेश्चंस शिक्षक भर्ती में आएंगे, जो कि ये प्रीवियस ईयर है 2019 के शिक्षक भर्ती के क्वेश्चंस हमने एनालिसिस किया है। और सेम इसी तरीके से आपका 2023 में अभी वर्तमान में जो 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है उसमें भी यही क्वेश्चंस, अर्थात जो क्वेश्चंस के पैटर्न है इसी तरीके से रखे जाएंगे साथियों। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें। प्रतिदिन हम एक ऐसे ही एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज के साथ एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है अंग्रेजी के, उस पर भी हम बिल्कुल एक एक करके चर्चा करते चलेंगे। किसी दिन हम पैसेजेस को भी लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों का सवाल है कि सर हमको अनसीन पैसेज सॉल्व करना नहीं आता, हम कैसे सॉल्व करें। तो इस पर भी हम एक आध दिन वीडियो लाएंगे और कुछ सीरीज भी हम लाते चलेंगे, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज आपका अनसीन पैसेजेस पर अगर मिल जाए तो क्या बात हो जाए, है ना भाई। तो बिल्कुल हम साथ लेके चलेंगे साथियों। जो नए हैं चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह की आपको स्टडी मटेरियल्स, स्टडी से रिलेटेड वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई शुल्क नहीं, बिल्कुल निःशुल्क हम आप तक साझा करते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जो साथी नए हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों यदि आपको इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल देखिए यहाँ पर शिक्षण शास्त्र की मैं बात करता हूँ, जो कि आपके 10 नंबर के शिक्षण शास्त्र आते हैं, और एक 10 नंबर के लिए आप यदि आप हैंड राइटिंग नोट्स खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल हिंदी में है ना, इंग्लिश टू हिंदी दोनों में ट्रांसलेटेड हैं, यदि आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप करेंगे भाई, क्योंकि कॉल मत करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है, हम वैसे भी कॉल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। तो बिल्कुल आप मैसेजेस करेंगे व्हाट्सअप में, हम व्हाट्सअप मैसेज बिल्कुल सीन करते हैं भाई टाइम निकाल के, ठीक है ना। तो बिल्कुल नंबर शो हो रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 8839730092। इस नंबर पर आप बिल्कुल कॉल करेंगे और हमारे जो हैंड राइटिंग नोट्स है बहुत ही कम शुल्क के साथ आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जो साथी लेना चाहेंगे वो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें, ताकि आपको इसी तरह की रेगुलर जो है एमसीक्यूज इंग्लिश की वीडियोस मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही साथियों, अगले वीडियो में फिर अगले टॉपिक के साथ, अगले एमसीक्यू प्रश्नों के साथ आप सभी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।